नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं जूही प्रधान। खबरों में सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बहरागोड़ा के विधायक ने सोशल मीडिया में टिप्पणी के खिलाफ थाना में की शिकायत। बरवा माइंस में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार का किया भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। और मानगो में चोरों पर पुलिस सिविल ड्रेस में कर रही निगरानी। अब खबरें विस्तार से और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र की। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में ठेले पर शव ले जाने की फोटो वायरल होने के बाद क्षेत्र के विधायक समीर मोहंती के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई है। अब विधायक इसे लेकर काफी नाराज हैं। शुक्रवार सुबह थाना पहुंचे विधायक ने इस संबंध में पुलिस से लिखित शिकायत की। विधायक ने थाने में पहुंचकर 12 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। विधायक समीर मोहंती ने बताया कि पिछले दिनों फेसबुक और व्हाट्सएप पे कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। उनमें उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना उचित नहीं है। विधायक ने इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए जांच के निर्देश पुलिस को दिए। इस दौरान मौजूद बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी की भी जमकर क्लास लगाई। विधायक ने अपने काफी समर्थकों के साथ थाना पहुंचे थे। यहां उन्होंने आरोपियों की 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी करने को कहा है। क्यों लाएगा तो नहीं? इसका गलती का चलते आज सरकार, मुख्यमंत्री और विधायक को बदनाम होना। सोशल मीडिया में लिखा गया, उत्पाद को पढ़ के सुनाया है कि भाई जिस विधानसभा में लाश ढोने के लिए गाड़ी नहीं है वैसे विधानसभा को शर्म आना चाहिए और वैसे विधानसभा का जो विधायक है उसको उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या कार्रवाई करिएगा हमारे ऊपर? जो भी जघन्य बात किया है, कोई अरजीत पाल है, उमेश राउत है और कौन है, और लोकीनंदन पाल है। नेचुरल डेथ होने के बाद उसको लेके, लाश को लेके कुछ विरोधी राजनीतिक दल हमारे सरकार को बदनाम। फेसबुक में, व्हाट्सएप में लिखा है कि अगर विधायक इस तरह का काम नहीं करता है तो ये काम नहीं कर सकता है, तो उसको जूता का माला पहना के घुमाना चाहिए, तो उसको थूक मारना चाहिए, तो उसको मारना चाहिए। जब प्रशासन के बीच आज आप लोग पत्रकार है, कम से कम 20 जगह इस लॉकडाउन के माध्यम से आप लोगों से हमारा भेंट हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष असित कुमार मिश्रा द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें माननीय विधायक जी पर फेसबुक के माध्यम से थूकने, जूता का माला पहनाने इत्यादि का आरोप लगाया गया है तथा उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। इसी को लेकर एक आवेदन दिया गया है। हम लोग इसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि इसमें किनका किनका पोस्ट है और कौन कौन लोग इसमें नामित हैं। ये जांच के बाद ही पता चलेगा। बरवा माइंस पुलिस ने डिपो बस्ती से एक मालवाहक ऑटो पर अवैध रूप से नकली शराब ले जाते 2 लोगों को गुरुवार रात गिरफ्तार किया, जबकि मौके से एक फरार हो गया। पुलिस ने ऑटो से 363 बोतल नकली शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब और ऑटो को जब्त कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस धराए 2 युवक डिपो बस्ती निवासी मन्नू यादव और राम कुमार यादव को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी विनोदानंद सिंह ने बताया कि मालवाहक ऑटो में बाजार समिति का पास लगा शराब को कीताडी से डिपो बस्ती ले जाया जा रहा था। पुलिस को शक हुआ तो पूछताछ की गई। जांच में मालवाहक ऑटो से नकली शराब मिली। मुख्य शराब कारोबारी अजय महुआ मौके से भाग निकला। थानेदार ने बताया कि अजल शराब की बिक्री करने के लिए अपने घर ले जा रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। तो उस पर बाजार समिति के पास जो निर्गत होता है ना, वो 60 दिया था। उसमें दारू लोड करके ऊपर से पर्दा से ढक दिया था कि बाजार समिति के सामान जा रहा है। तो हम लोग को सूचना मिला था, तो हम लोग चेक किए उसको, तो उसमें नकली सब अंग्रेजी शराब था, करीब 363 पीस। एगो रॉयल स्टेग और एगो था एम्पायर ब्लू। फिर उसमें 2 आदमी पकड़ाया, टेम्पू में था,
एगो था मन्नू यादव और एगो था राम कुमार यादव। तो ये दोनों को जेल भेज दिया। हाँ, और जिसका माल था उसका नाम था अजय मलुआ। वो बोला कि यही जो अजय मलुआ है ना, यही बुलाया था, यहाँ से लोड करके बोला कि हम साथे बैठ के जाएंगे। मानगो थाना अंतर्गत रोड नंबर 10 स्थित गुरुद्वारा की दान पेटी का ताला तोड़कर गुरुवार देर रात चोरों ने उसके भीतर मौजूद लगभग 80,000 रुपयों की चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कमेटी के सदस्यों ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो उसमें एक चोर चोरी करते दिखाई दिया। कैमरे में चोर रात के 1 बजे के आसपास गुरुद्वारा के भीतर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह दान पेटी की तरफ बढ़ता है और उसे तोड़कर उसमें मौजूद रुपयों को लेकर चलता बनता है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में मिले तस्वीर के आधार पर चोर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ये गुरुद्वारा संत कुटिया गुरुद्वारा है, मानगो रोड नंबर 10 का। और यहाँ जो चोरी हुआ है इसका खबर हम लोग को सुबह 8 बजे पता चला। बंद नहीं होता गुरुद्वारा, ताला गेट उठ में कुछ गेट और ताला हम लोग रात को 10 बजे तक बंद हो जाता है, 9 बजे भी बंद हो जाता है कभी कभी। अभी तो अभी चल रहा, कोरोना का चल रहा है तो इसलिए तो बंद ही बंद चल रहा है। हाँ, 4:30 बजे बाबा जी उठ जाते हैं। 4:30 बजे उठने के बाद अपना जो हम लोग गुरु ग्रंथ का जो भी अपना सुबह से होता है सारा पाठ होता है। गुरुद्वारा में गए थे, चोरी हुआ था, उसका सूचना मिला था, उसका फुटेज भी हम लोग ले चुके हैं और उसका प्रयास जारी है। पकड़ धकड़ कर रहे हैं, कौन है क्या है छानबीन कर रहे हैं। बस फुटेज तो एक आदमी का है, एक का दिखा रहा है बक्सा उठाते हुए और कुछ दिखा रहा मुंह बांधे हुआ है, गंजी पहने हुआ सादा, मगर एक ही चोर है, एक ही चोर है। कपाली ओपी अंतर्गत डेमडुबी निवासी मोहम्मद इरशाद आलम की पत्नी अफसाना परवीन ने गुरुवार की देर रात फांसी लगा ली। परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। बस्ती के लोगों ने उसे इलाज के लिए तुरंत ही ब्रह्मानंद अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के परिजनों ने पति मोहम्मद इरशाद आलम पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया। इधर सूचना पाकर ब्रह्मानंद अस्पताल पहुंची कपाली पुलिस ने अस्पताल में ही आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। महिला के पति शमशेर सिद्दीकी ने कहा कि वर्ष 2017 में उन्होंने बेटी की शादी मोहम्मद इरशाद से की थी। शादी के बाद से ही दामाद बेटी के साथ मारपीट करता था। मारपीट के कारण 2 दिन पूर्व उनकी बेटी गौसनगर स्थित अपने मायके आ गई थी। गुरुवार को दामाद बेटी को अपने साथ लेकर चला गया था। चौदह तारीख की आई थी, आने के बाद में कल रही आपको 16 तारीख के। फिर उसका बाप धमकी दिया, यहाँ आया तो बोला कि तुम अगर सामने नहीं आएगी तो तुमको हम बहुत मारपीट करेंगे, समझे ना। फिर बच्चा मेरा गया इसको लेकर करके और वहाँ जाने के बाद में उसको मारपीट किया। हम लोग गाली दिया, वो हम नहीं थे, मेरे फोन में गाली दिया तो भेज जाओ अपने बच्ची के, समझे ना। उसके बाद में जब हम गए तो उसके देखने के बिस्तर में लड़की लेकर आई। हम लोग पूरा बस्ती का आदमी किया और उसके बाद में फिर परमानंद रात उसका आदमी भी गया साथ में, तो हम मृत्यु घोषित किया डॉक्टर। उसके बाद में भागा जाता था तो मेरा बस्ती के लड़का लोग उसको पकड़ करके पुलिस का हाथ भर दिया। कोई ये अफसाना परवीन है जो घोषनगर की रहने वाली, इसकी 2.5 साल पहले मोहम्मद इरशाद से शादी हुई थी, जो डेमडुबी में रहता था। क्या था कि शादी के उपरांत लगातार सुनने में आ रहा था कि उसके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना कर रहा था। इसी से तंग आके शायद उन्होंने सुसाइड किया और पोस्टमार्टम के उपरांत कुछ बताया जा सकेगा अच्छे तरीके से, जो भी रिपोर्ट आएगा। और आज वहीं से इसको मृत घोषित कर दिया गया था, जो यहाँ से ब्रह्मानंद अस्पताल से इसके शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। देखिए ये तो अब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा और जांच का विषय है, जांच के उपरांत कुछ फैसला लिया जा सकता है। लॉकडाउन में चोर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चोर आसानी से फरार हो जा रहे हैं। अब पुलिस सक्रियता दिखाते हुए सिविल ड्रेस में निगरानी कर रही है। मानगो गांधी मैदान के पास लगने वाले सब्जी मंडी के पास पार्क होने वाली बाइकों को चोर अब अपना निशाना बना रहे हैं। पिछले 10 दिनों से अब तक 5 बाइक की चोरी हो चुकी है। सब्जी बाजार में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान श्रवण कुमार ने बताया कि चोर मौके का फायदा उठाते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई गाड़ियों की चोरी हो चुकी है।
इधर शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को पुलिस सादे कपड़ों में मानगो गांधी मैदान के पास निगरानी रखी हुई थी। इसी क्रम में एक युवक को पुलिस ने बाइक के साथ छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ग्रीन कलर का हीरो होंडा गाड़ी था मेरा छोटा भाई का। वो यहाँ से 10 दिन पहले यूनियन बैंक का पास से चोरी हुआ है। यूनियन बैंक वालों को बोले भी कि सीसीटीवी में कैमरा दिखाइए, तो नहीं दिखा रहे कैमरा। ये आज़ाद बस्ती गांधी मैदान उसी में आया था लेने, सब्जी लेने आया था। कितना तारीख को हुआ चोरी? आज से ठीक 8 दिन पहले। नहीं, जैसे कि अंदर बाजार लगा हुआ है तो गाड़ी बाहर लगाने के लिए बोला जा रहा है, तो बाहर गाड़ी लग रहा है और हम लोग इधर में खड़े रहते हैं, कभी अंदर जाते हैं, अंदर में भी कुछ इधर उधर हो जाता है, तो उसको समझाने के लिए। तो उस बीच में कोई चोर लोगों मतलब गाड़ी उड़ी इधर से चेंज करते हैं। कितने अभी तक तो 4-5 केस आ गया, 4-5 गाड़ी चोरी हुआ। मिला गाड़ी अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन जो भी हम लोग संदिग्ध दिखता है उसको हम लोग डांटते हैं, भगा देते हैं यहाँ से। और अब ये जो पकड़ाया है वही संदिग्ध वहाँ पर दिख रहा था, भाग रहा था हम लोगों को। ना कैसा ही है उलीडी थाना के, और सिविल में ही यहाँ घूम रहे थे, सिविल में देख रहे क्या कि कोई। कोल्हान के एकमात्र सरकारी अस्पताल एमजीएम में सुविधाओं का अभाव है। इस कमी का खामियाजा यहां इलाज कराने वाले मरीजों को उठाना पड़ता है। ताज़ा मामले में एम्बुलेंस खराब होने के कारण एक मरीज को टीएमएच नहीं पहुंचाया जा सका। बताया जाता है कि सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक को उसके परिजन एमजीएम अस्पताल इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे। अस्पताल में हालत बिगड़ने पर उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया। घायल को उसके परिजन एमजीएम से एक एम्बुलेंस को लेकर टीएमएच के लिए निकले। अस्पताल परिसर में ही एम्बुलेंस खराब हो गई। कर्मचारियों ने उसे धक्का देकर स्टार्ट भी करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। बाद में आनन फानन में मरीज के परिजन घायल को एक ऑटो से लेकर निकल गए। अस्पताल के एक होमगार्ड जवान ने घटना की जानकारी दी। डाउन गाड़ी को थोड़ा साइड कर लीजिए, तो वो अपना साइड किया। तो पीएम में जा रहा था। क्या चीज़ लेके? तो पेशेंट को लेके। तो पेशेंट था, पेशेंट सीरियस? तो फिर क्या हुआ? ठीक, तो ड्राइवर उतना बताएगा। हम लोग तो इधर से आए, अंदर से निकले तो देखे गाड़ी लेके जा रहा था। अचानक ख़राब हो गया, तो फिर ऑटो मंगा के लेके गए। फिर आप लोग क्या बोले उसको? हम लोग थोड़ा साइड कर लीजिए, और जाम लग रहा है और सब एम्बुलेंस आ रहा है, तो साइड कर लीजिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं जूही प्रधान आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। कोरोना को लेकर अब भी कई लोग जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन का जहां धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है, तो वहीं बहाना बनाकर लोग बेवजह घरों से बाहर तफरीक कर रहे हैं। ऐसे में कुछ संगठन लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी क्रम में झामुमो युवा मोर्चा के द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सड़क से गुजरने वाले हर लोगों को समय समय पर हाथ धोने और मास्क के इस्तेमाल के बारे में बताया जा रहा है। वहीं सभी को सैनिटाइजर देकर उनके हाथों को साफ रखने को कहा जा रहा है। इस संबंध में झामुमो युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जकी अजमल सोनू ने बताया कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर सभी को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। झारखंड युवा मोर्चा पिछले कई दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने जब आह्वान किया कि गरीबों का ध्यान रखना है, सैनिटाइजर, मास्क, तो युवा मोर्चा फर्स्ट दिन से ही जितने भी मुसाफिर आने जाने वाले हैं, कोई सब्जी बेचने वाला है, दूध बेचने वाला है,
या घर घर अखबार पहुंचाने वाला है, सबको हम लोग रोक के सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनको और लोगों से मिलना है, उनका संपर्क बहुत लोगों से होता है, घर घर उनको दूध पहुंचाना पड़ता है। इसलिए युवा मोर्चा ये लगातार दिन भर ये पहल में रहती है कि किसी कारण संक्रमण फैले नहीं। इधर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से जुड़े और समाजसेवी चंदन यादव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर काशीडीह क्षेत्र में घूम कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। इस दौरान यादव दंपति ने कई लोगों के बीच सूखे राशन का वितरण किया। इन लोगों ने सभी से सरकार द्वारा जारी आदेश को मानने को कहा। लेके जाइए आप लोग, देखिए जो जरूरत है वो जन्मभूमि है, मेरा कर्म भूमि और मेरा मातृभूमि भी है, लेकिन हमको थोड़ा तकलीफ होता है। ये काशीडीह 4 नंबर बगान हुआ, बगल में नेहरू कॉलोनी हुआ ना भैया, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग, हमारे घर के लोग नहीं मान रहे हैं, तो हम उनसे ज्यादा प्रयास करते हैं कि वो माने। लॉकडाउन रहे, ज्यादा नहीं, 3 मई तक रहिए, आप देश की जंग को जीत जाएंगे। हमारा प्रयास बांटना नहीं है, हमारा प्रयास है जागरूक करना। जागरूक आप नहीं होइएगा, बांट के आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और जितने संगठन के लोग बांट रहे हैं वो बांटे नहीं, वो लोगों को जागरूक करें। लॉकडाउन लगने के बाद रोज कमाने खाने वालों के समक्ष भोजन का संकट गहरा हो गया है। मजदूरी करने वाले लोग मजबूरन अपना रोजगार बदलकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मानगो में फुटपाथ पर कुछ महिलाएं पत्ता बेचती दिखाई दी। उनसे पूछने पर उन लोगों ने बताया कि पहले वे सिविल में मजदूरी करती थी, लेकिन अब उनके पास कोई काम नहीं है। मजबूरीवश उन्हें पत्ता बेचना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना था कि कुछ बहुत कमाई इसके जरिए हो जाती है, इससे उनका और उनके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। देते हैं एक मुट्ठी में। कहाँ से लेके आए? जंगल से तोड़ के? हाँ। मतलब क्यों तोड़ के लेके आए? पत्ता बेच के जाते हैं, राशन पानी करते हैं, तब बच्चा लोगों को खिलाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। और नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे? कितना दिन तक घर में बैठा हुआ था? 2-3 हफ्ता से ज़्यादा ही बैठे हुए थे घर में। सिविल का काम करते थे सब आप लोग? हाँ, शुरू से। तो अचानक लॉकडाउन हुआ तो फिर क्या करने लगे आप लोग? वो घर में थे। फिर क्या किए? फिर यही पत्ता का बिजनेस हम लोग करने लगे कि चलो कुछ भी आएगा तो घर में बच्चा लोग भी खाएगा, हम लोग भी खाएंगे। नहीं, अभी तक नहीं आया है। तो लॉकडाउन में काहे आ गया आप लोग बेच रहे? अभी हम लोग सोचते चलिए 50 रुपया भी 30 रुपया भी हो जाएगा तो आदमी लोग खाने पीने निकलेगा, इसीलिए हम लोग आए हैं। लेकिन अभी तक तो एक पत्ता भी बेच रहा, अभी 1 रुपया भी अभी नहीं बेचे हैं। गोलमुरी के रहने वाले मोहन कुमार साव के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट खोलकर लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। इस संबंध में पीड़ित ने शुक्रवार को बिष्टुपुर स्थित साइबर थाना में पहुंचकर एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मोहन कुमार साहू ने बताया कि उनका फोटो लगाकर उनके नाम से एक फेसबुक अकाउंट खोला गया है। इसके जरिए उनके दोस्तों को मैसेज किया जा रहा है। सभी से बीमारी व अन्य बहाना बनाकर पैसों की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि साइबर ठगों के चंगुल में उनका एक दोस्त आ गया और उन्हें 10,000 रुपए भेज दिए। साइबर ठग सभी को एक अकाउंट नंबर भी दे रहे हैं और उसी में पैसे भेजने का आग्रह कर रहे हैं। इसकी जानकारी जब मोहन कुमार को हुई तो वे थाना पहुंचे और इसकी शिकायत की। और मेरा मतलब नाम से एक नया आईडी खोला गया और जितना मेरा फ्रेंड जो था, मेरा जो फेसबुक में जो था, उसको सारा दोस्त को भेजा गया रिक्वेस्ट कि किसी को बोला कि मेरे को पैसा का ज़रूरत है, किसी को 10,000, किसी को 20,000 करके मांगा गया। तो जो लड़का उसमें, एक लड़का जो मेरा दोस्त था वो उसमें फंस गया और वो उसको पैसा भेज दिया और वो पैसा चला गया उसके पास। लेकिन और 2 दोस्त था जो जिससे 20,000 मांगा था, वो लोग बच गया क्योंकि वो लोग फ़ोन करके मेरे से वेरीफाई किया तो हम बोले हम तो नहीं पैसा मांगे हैं। तो ऐसे मैंने जो किया उसका कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है, जबकि उसका अभी फ़ोन जब लगा रहे हैं तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है और दूसरा चीज़ है कि उसका ये भी बंद आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। और भी मेरे दोस्त लोग से मांगा जा रहा है, जो मेरे को और भी बहुत लोग वही फ़ोन कर रहा है मेरे को। अभी तक मेरे को 7 आदमी फ़ोन कर चुका है कि भैया आपको पैसा की क्या ज़रूरत है क्या। लेकिन हम सभी को अभी मैसेज करके इंटीमेट किए हैं कि कोई भी आदमी, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए और ना मेरे को दिया जाए।
देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच झारखंड के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता मनोज यादव ने जमशेदपुर में मीडिया से बात करते हुए इस वैश्विक संकट से लड़ रहे झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 6 लाख मजदूरों की चिंता के साथ राज्य के मुख्यमंत्री इस वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। मनोज यादव ने लोगों से संकट की घड़ी में सोशल के साथ शारीरिक दूरी बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं उन्होंने लोगों से कम घरों से निकलने की अपील की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने की नसीहत झारखंड वासियों को दी है। वहीं श्री यादव ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहने के सवाल पर नपे तुले अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि यह निर्भर उस वक्त के हालात पर पड़ता है। परिस्थिति वर्तमान में है झारखंड में, बहुत ही कम संसाधन में झारखंड सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में जनता को राहत देने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि झारखंड के अंदर अभी आप देखें तो हमारे झारखंड के 5 से 6 लाख जो मज़दूर है वो बाहर काम करते हैं। नाते एक अच्छे शहरी होने के नाते अगर हम उसका अच्छे से पालन करेंगे, एक अच्छे गार्जियन होने के नाते, एक अच्छे पिता होने के नाते, एक अच्छे भाई होने के नाते हम हर किसी का अगर ध्यान रखें और उसको अगर हम पालन करें ढंग से, तो मुझे लगता है कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन को ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम और आप जो आम जनता है वो ये बात समझे कि हमको और आपको आने वाले 6 महीने, साल भर, जब तक कि इसकी दवा नहीं बन जाती, हम और आप सामाजिक जीवन में किस तरह से शारीरिक डिस्टेंस को बनाकर काम कर सकेंगे, सामाजिक जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्री डुंगरी गांव में ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो के प्रयास से मोदी आहार केंद्र की शुरुआत की गई है। यहां लॉकडाउन 2 के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भी दोपहर में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर मौजूद ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो, आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित उर्फ बॉबी सिंह, स्थानीय वार्ड पार्षद के द्वारा संयुक्त रूप से शुक्रवार को इस मोदी आहार केंद्र की शुरुआत की। इस दौरान पूर्व विधायक साधु चरण महतो ने बताया कि लगातार इन्हें जानकारी मिल रही थी कि औद्योगिक क्षेत्र के काम से बैठाए गए मजदूर और उनके परिवार को भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। नतीजतन इन्होंने स्थानीय श्री डुंगरी नवयुवक काली पूजा समिति के तत्वाधान में मोदी आहार केंद्र की शुरुआत की है, जो पूरे लॉकडाउन तक जारी रहेगा। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र और मेरा निवास स्थान पर माँ काली के जी के आशीर्वाद से नवयुवक काली पूजा कमेटी की ओर से निःशुल्क भोजन व्यवस्था आज उद्घाटन हुआ है। लगातार 3 तारीख तक ये चलेगा और हमारा प्रयास है कि यहाँ बहुत सारे मजदूर, किसान, ठेला चलाने वाला, खुंचा चलाने वाला, पोछा लगाने वाला लोगों को भोजन के लिए दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग निःशुल्क भोजन 11 बजे से 2 बजे तक व्यवस्था किए हैं और सारा व्यवस्था हमारा तरफ से है और इसका नवयुवक काली पूजा कमेटी हमारा इसका देखरेख करेंगे। पूरा टीम हम लोग देख रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बहरागोड़ा के विधायक ने सोशल मीडिया में टिप्पणी के खिलाफ थाना में की शिकायत। बरवा माइंस में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार का किया भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। और मानगो में चोरों पर पुलिस सिविल ड्रेस में कर रही निगरानी। अब तक के लिए बस इतना ही। सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।